सीडीएस 12026 की नोटिफिकेशन यूपीएससी ने फाइनली आउट कर दी। इस बार थोड़ा सा इंतजार कराया बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज नाउ। और कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना तो है ही यूपीएससी का फॉर्म भरना। हर बार मैं एक फॉर्म खुद भरता हूं, उसमें सारी बारीकियां बच्चों को बताता हूं ताकि किसी टाइप की कोई मिस्टेक स्टूडेंट ना कर दे। बिकॉज यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक और भाई साहब आपकी अकेडमी ज्वाइनिंग तक वो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट रखेगी। तो मैंने एक फॉर्म भरा है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताई है, वो आगे बताऊंगा। बट उससे पहले बेसिक चेकलिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कुछ कुछ डाउट्स रहते हैं कि सर हम भर सकते नहीं भर सकते फॉर्म। देख लो, एक तो 30 दिसंबर 6 बजे शाम ये आपकी लास्ट डेट है। मान के चलना कोई इसमें चेंज नहीं होगा, आपको फॉर्म भरना होगा। दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यूपीएससी ने डिक्लेयर करी है। 451 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो भाई साहब एलिजिबिलिटी ये देख लो। दीज आर दी एज एलिजिबिलिटी। आईएमए के लिए 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008। आईएनई के लिए भी सेम है। एफ के लिए थोड़ा सा कम, 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007। ओटी के लिए थोड़ा सा ज्यादा, 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008। अगर आप इन डेट्स के बीच में या इन डेट्स से पैदा हुए हैं तो विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर सीडीएस एग्जामिनेशन। इसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भाई साहब सीट्स खाली रह जाती है ओटीए मेन में तो वुमेन को दे देनी चाहिए। तो यूपीएससी ने क्लियर कर दिया अपनी नोटिफिकेशन में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब इससे आगे मैं आपको फॉर्म भरना सिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल कॉमन है और चौथा मॉड्यूल एग्जाम स्पेसिफिक है। तो अगर कोई पहली बार फॉर्म भर रहा है तो उसको चारों भरने पड़ेंगे। पहले भर चुका है तो उसका यूआरएन बन चुका होगा, सब वेरीफाई करना है और फिर स्टेप 4 बेसिकली मेनली भरना है। इसके अलावा रही बात सीडीएस एग्जाम की तैयारी की, तो आपको पता होगा डिफेंस मेन्यू और एलडब्ल्यूएस दोनों एक ही परिवार है। आप एलडब्ल्यूएस ऐप में जाके सीडीएस कोर्सेज चेक कर सकते हैं। डिफेंस मेन्यू में भी सेम कोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप कहीं से भी परचेज करके अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। आप पढ़ो, समझो, जानो, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना। अब नेक्स्ट आवाज आएगी मेरी फॉर्म भरते हुए। जय हिंद। हाँ जी, तो अब हम मेन स्क्रीन पे आ गए जहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा। बेसिकली आपको यूपीएससी online.nic.in पे जाना है। वहां पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, अकाउंट क्रिएशन, एग्जामिनेशन, ये सब दिख रहा होगा। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको लॉगिन करना होगा, नहीं बनाया तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। लॉगिन करते हुए मैं आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज मेल आईडी से आप इसको लॉगिन कीजिएगा, वरना थोड़े से एरर आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा, चारों मॉड्यूल्स एक्सप्लेन करूंगा। बाई चांस किसी ने पहले भर रखा है फॉर्म तो उसको काफी डिटेल भरी हुई मिलेंगी, तो नया भर रहा है तो उसके लिए भी सब कुछ मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ। वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा, कोई भी गलती मत करना। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 आता है अकाउंट क्रिएशन। तो आपको उसके लिए आपके पास एक एक्टिव मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। प्लीज प्लीज एक बात का ध्यान रखना, जो मेल आईडी आप यहाँ पे दे रहे हो वो पहले यूज ना करी गई हो किसी और बच्चे ने। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपकी बहन है, वो भी एनडी की तैयारी कर रही थी, उसने भी एक जॉइन इंडियन आर्मी पे अकाउंट बना रखा था और यही वाली मेल आईडी थी। यही मेल आईडी यहाँ दे दोगे तो जॉइन इंडियन आर्मी पे जो एसएसबी के लिए सारी डिटेल्स आती है ना, वो यही वाली मेल आईडी यूज रहेगी और फिर वो सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक्चुअली मेल आईडी बिलोंग किससे करती है। मेरी बात को समझ रहे हो? तो अगर आपके भाई बहन ने पहले मेल आईडी वो यूज करी हुई है एनडीए सीडीएस में, तो प्लीज वो मेल आईडी ना देना, नई मेल आईडी देना, आपके लिए आगे थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, और एक मोबाइल नंबर भी अलग रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप बेसिकली सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, फिर अपनी जो अपनी मेल आईडी है उसको वेरीफाई करा लीजिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लीजिए। जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। पासवर्ड की प्रॉपर कंडीशन है कि 8 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए, अपर केस लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए। ये सब कर कर आके आप बेसिकली एक पासवर्ड क्रिएट कर लो तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, एक अकाउंट बन गया आपका। अब इस अकाउंट के नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एज नेम सजेस्टिंग, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा जो आगे तक चलेगा। अगर आपने पहले कर रखा होगा तो ये स्टेप आपको ऑलरेडी डन हो चुका होगा। इसके लिए आपको 10th की सर्टिफिकेट यानी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें क्लियरली लिखा हो कि आपके बोर्ड का नाम क्या है, कब आपने पास करा, आपका रोल नंबर, सब कुछ। और जो सर्टिफिकेट है ना, इसका जो फाइल का नाम होगा ना, जो फाइल का नाम है पीडीएफ फॉर्मेट में रखना, और बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, सिर्फ यही नाम एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा कोई भी नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्पेलिंग में भी गड़बड़ होगी तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अल्फाबेट में गड़बड़ होगी तो नहीं करेगा अल्फाबेट।
बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसका साइज 50 केबी से लेके 300 केबी तक होना चाहिए। बाई चांस किसी का इतना साइज ना आ रहा हो तो ऑनलाइन बहुत इजीली रिड्यूस हो जाता है, तो आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक आधार कार्ड के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप अगर आधार कार्ड से नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। आधार कार्ड से सबसे इजी होता है, बट आपके आधार कार्ड का नाम और आपके 10th के सर्टिफिकेट का नाम मैच नहीं कर रहा तो आप यहाँ से फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाई चांस आधार कार्ड से नहीं कर रहे तो कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसी से भी आप कर सकते हो। जो भी आपकी मतलब फाइल है, ये जैसे एग्जांपल आधार कार्ड भी है, तो आईडी अंडरस्कोर कार्ड उसका जेपीजी फॉर्मेट में नाम सेव करना। मेरी बात समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईडी अंडरस्कोर कार्ड ये जेपीजी फॉर्मेट में आप नाम सेव करना, और 20 केबी से 200 केबी तक ही एक्सेप्टेबल है उसका साइज, ठीक है। फिर आप प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर देना। उसमें आपकी सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स फुल नेम, मदर्स फुल नेम, ये सब मांगेगा। ये सब कुछ एज पर 10th सर्टिफिकेट बच्चे होना चाहिए। रिव्यू करवाएगा, रिव्यू कर लेना, जो भी सारी चीजें हैं तो हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछेगा आधार है नहीं है, तो अगर आधार है तो ओटीपी के द्वारा आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। आप पूरा रिव्यू कर लोगे तो आप आगे चलोगे। फिर बोलेगा भाई अपलोड अपनी वेरिफिकेशन फोटो वाली भी करा लेना, वो आगे आएगी। फिर आपसे आपका कंप्लीट एड्रेस मांगेगा विद योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ वो आप भरोगे। आपसे पूछेगा कि आपके स्कूल ने आपको यूडीआईएससी कोड दिया था, अगर दिया था तो वो कोड भर दो, नहीं दिया था तो आगे प्रोसीड कर लो। क्लास 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो मांगेगा। मैंने बताया था बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, उस फाइल का नाम होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए 50 केबी से 300 केबी के बीच में। वो अपलोड कर दोगे, अपलोड करके आगे चल लोगे, ठीक है। आपकी परसेंटेज वगैरह सब कुछ वो मांग मांग चुका होगा। क्लियर होगी? ठीक है। तो अपना ये आपका जो भी डिटेल्स वगैरह है ये सब हो जाएगा। कैटेगरी आप कौन सी बिलोंग करते हो, मतलब आप तो पीडब्ल्यूडी नहीं होंगे, डिसेबिलिटी नहीं होगे, बट ये सब आप करके नो आगे चलते रहना। एड्रेस एड्रेस का परमानेंट पूरा भर लेना। परमानेंट और कोरस्पोंडेंस अलग अलग है, तो प्लीज अलग अलग भरना, कम्युनिकेशन होता है वहां से भी। क्लियर है? तो आपने वो भर दिया, ये हो गया। हाँ, एक यहाँ पे जब आप आओगे, जब अपने आप सब्जेक्ट की डिटेल भर रहे होगे ना, तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको भरने हैं। जैसे ये बच्चा कॉमर्स वाला है तो अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, सारे के सारे सब्जेक्ट कॉमा लगा के आपको भरने होंगे। जो परसेंटेज यहाँ पे आप लिखोगे बच्चे, वो टॉप 5 की लिख सकते हो। बाई चांस किसी के 6 सब्जेक्ट है ना, तो टॉप 5 की परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर होगी बात? फिर आप प्रोसीड कर जाओगे आगे। एम्प्लॉयमेंट का कोई एक्सपीरियंस है तो बताओगे, नहीं है तो नहीं। अब जैसे बेसिकली एनडीए वालों में तो नहीं होगा, सीडीएस वाले में होगा, तो अपना आगे आप बढ़ जाओगे, ठीक है। आपकी कोई भी अचीवमेंट है किसी भी टाइप की, तो आपको यहाँ पे लिखनी है। कोई आपको प्राइज मिला है, मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है, डू मेंशन हेयर। स्पोर्ट्स एनसीसी में कुछ कर रखा है, डू मेंशन हेयर। कोई लीडरशिप रोल आपको मिला है स्कूल कॉलेज में, डू मेंशन हेयर। कोई भी एक्टर करिकुलर एक्टिविटी है, डू मेंशन। मतलब कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगा के भरो, बट जो हो सकता है वो आपको अच्छे से भरना है। जो जो आपकी अचीवमेंट है वो सब आपको भरनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने का। तो उसका भी कंप्लीट आपको दिया हुआ है कि भाई किस टाइप का क्या सिग्नेचर होना चाहिए, लिखा हुआ है, सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है। क्लियर सिग्नेचर होने चाहिए। फोटो की प्रॉपर वेरिफिकेशन है वो भाई इसी तरीके से आप फोटो होनी चाहिए। जैसे फोटो की जो फाइल है ना, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ फोटो होना चाहिए। इसके अलावा उसका फाइल का नाम कुछ और होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें इस बार चेंज ये है कि आपकी फोटो अपलोड कराएगा, उसके अलावा अपलोड कराने के बाद वो बोलेगा लाइव फोटो भी लेनी है। ये इस बार नया ऐड करा गया है बच्चे। लाइव फोटो ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का हो नहीं रहा है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल से लॉगिन करना है लैपटॉप पे, ठीक है। जब आप ये कर लोगे और अपलोड फोटो, कैप्चर फोटो करोगे, तो कैप्चर फोटो उसमें मोबाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर मोबाइल में दोबारा ईमेल से ही लॉगिन करना है, तब ही वो फोटो कैप्चर कर रहा है, वरना एरर दिखा रहा है। इस स्टेप में बहुत सारे बच्चे अटक रहे हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है, आपको मेल से लॉगिन करना है, उसके बाद फोटो कैप्चर फोन से करनी है, मतलब फोन वाले ऑप्शन पे जाना है, और उसके बाद दोबारा मेल आईडी से ही लॉगिन करना है, तब जाके फोटो कैप्चर हो पा रही है, ठीक है। तो फोटो कैप्चर आपकी हो जाएगी। उसके प्रॉपर ये टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं कि भाई वेबकैम होना चाहिए। आपके डेस्कटॉप पर वेबकैम नहीं है तो बच्चे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्लियर होनी चाहिए फोटोग्राफ। आप एक थोड़े से ब्राइट आपकी फोटोग्राफ दिखे बच्चे, है ना।
तो मतलब वो सब होना चाहिए, मोबाइल से कैप्चर करना है, क्यूआर कोड स्कैन करके वो सब। जब आप लोग कर दोगे तो आपकी फ़ोटो बोलेगा भाई अपलोड हो गई है सक्सेसफुली वेब पोर्टल पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब ये हो जाएगा तो आपका बेसिकली सीएफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सीएफ स्टैंड्स फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आता है कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो। जैसे मैंने एनडीए का लिया है एग्ज़ाम्पल, ये एनडीए, सीडीएस कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। एंट्री के हिसाब से कुछ बेसिक अंतर है बस, ठीक है? तो अभी एनडीए स्पेसिफिक में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल बताना है कि भाई साहब आप पास हो या अपीयरिंग हो, और आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स थी या नहीं थी, मतलब पीसीएम के हो या नहीं हो, बिकॉज उसी के हिसाब से आपकी प्रेफरेंसेस मैटर करती है। तो इसको बहुत ध्यान से बच्चे सेलेक्ट करना है। आप क्लास 12 पास हो नहीं हो, आपके पास मैथमेटिक्स मतलब पीसीएम थी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ध्यान से इस चीज़ को आपको फिल करना है, ठीक है? ये आपको फिर मतलब आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हो नहीं हो, ये आपको लिखना है। आप जेसीयूएनसी के वार्ड रहे हो। देखो इसमें ना बहुत बार बच्चा कंफ्यूज होता है, एंड लिखा हुआ है। आप जेसीयूएनसी हो या फिर अदर रैंक ऑफिसर के वार्ड हो और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे हो, दोनों कंडीशन पूरी होगी तभी यस करना, वरना आप नो करोगे। क्लियर है? उसके बाद है सर्विस प्रेफरेंस। सर्विस प्रेफरेंस अगर आप पीसीएम से नहीं हो तो केवल और केवल आर्मी आपके लिए मतलब अवेलेबल है। पीसीएम से हो तो सारी सर्विसेज अवेलेबल है। इसे 1 2 3 4 भरना है। कोई भी बच्चा अगर एलिजिबल है तो कुछ भी स्किप नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे नेवी में जाना ही नहीं है तो मैं नेवी नहीं भर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लास्ट प्रेफरेंस रखो, कुछ भी रखो, लेकिन आपको एलिजिबल हो तो सारी की सारी प्रेफरेंस आपको भरनी है। जो प्रेफरेंस 1 रहेगी उसके हिसाब से आपकी एसएसबी को लेटर आएगी। सपोज करो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स दी है तो आपको एएफएसबी आएगी, नेवी दी है तो एनएसबी आएगी, आर्मी दी है तो एसएसबी आएगी। प्रोसेस सबका सेम है बट बोर्ड उसके हिसाब से आपको अलोकेट करे जाएंगे। तो मेन चीज ये है कि आपको सारी की सारी प्रेफरेंस भरनी अगर आप एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चे बेवकूफ़ी कर देते हैं कि यार मुझे तो जाना है सिर्फ आर्मी में, तो सिर्फ आर्मी भरूंगा। अरे भाई साहब एनडीए जाना लास्ट में ऑप्शन हो जाता है और बाद में जाके स्ट्रीम चेंज करने का, फोर्सेस चेंज करने का भी एक ऑप्शन आता है। तो आपको सारी प्रेफरेंस इन शॉर्ट आपको भरनी है बच्चे, अगर आप एलिजिबल है तो, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्टेटस वगैरह दोबारा आपसे चेक कराएगा, सर्टिफिकेट वगैरह की सारी डिटेल्स आपसे चेक कराएगा और उसके बाद आपसे सबमिट करवाएगा। जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्म है लॉक हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी चेंज आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपकी सीटी अवेलेबल है तो दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। अगर बाई चांस जो भी सेंटर ऐसे हैं अवेलेबल है और सीट नहीं है तो उनको रेड कलर में दिखाएगा, आप उनको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं बट बहुत जल्दी नहीं भरते हैं, तो टेंशन आप मत लेना, आराम से ही भरिएगा। पसंद के सेंटर नॉर्मली मिल जाते हैं तो ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है, ठीक है? आप जैसे सेंटर एलोकेट करें प्लीज़ उसके 20 मिनट के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दें, वरना जो आपका सेंटर है आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस बच्चे ने दिल्ली सेलेक्ट करा है तो पेमेंट भी साथ साथ उसको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कंफर्म करो, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। यहाँ पे आप आएगा कि भाई साहब आपकी जो फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया। बहुत सारे लोग इस प्रोविजनली एक्सेप्टेड को भी लेकर सोचते हैं कि सर प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? अरे सभी फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड होते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो आप इस चीज़ को, ठीक है? ऑनलाइन आपको बच्चे फीस सबमिट कर देनी है, ठीक है? बेस्ट रहेगा ऑनलाइन ही आपको फीस सबमिट करनी है। तो देखो यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एनडी का फॉर्म भर लिया, एनडी सीडीएस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एग्जाम से सेंटर सिलेक्शन होगा, पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद डिक्लेरेशन होगा, एग्जामिनेशन प्रीव्यू होगा, उसके बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट बोला जाता है। क्लियर होगी ना बात? तो आपको सारे के सारे स्टेप पूरे करने हैं। देखो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आप एक्सेप्ट करोगे, सबमिट करोगे, ठीक है? फिर कंफर्म करोगे, एग्री करोगे, ठीक है? तो ये ओके आएगा। उसके बाद आप ये पूरा दिखेगा आपको, कंप्लीट फॉर्म आपको दिखेगा। इसको ना प्रिंट करके पीडीएफ बना के अपने पास रख लेना बच्चे, बहुत काम आते हैं आगे। प्रिंट करके पीडीएफ अपने पास रख लेना। उसके बाद दोबारा पूछता है कि भाई सब कुछ सही है नहीं है, लॉक कर दिया जाए, तो फिर वो लॉक हो जाता है। तो इतने स्टेप आपको पूरे करने हैं जब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। पेमेंट के बाद डिक्लेरेशन भी करना है बच्चे, डिक्लेरेशन भी एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है पेमेंट होते ही मेरा फॉर्म भर गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन भी करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया बच्चे, कोई भी आपको इशू आता है आप प्लीज़ गूगल फॉर्म जो मैंने दिया हुआ है उसको भर दो और भाई साहब वहाँ पे आपका इशू रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी मुझे लगता है कोई ज़्यादा इशू आएगा नहीं, हर एक चीज़ को डिटेल मैंने बता दिया है। बहुत सारे स्टेप्स पे आप अटक सकते हो सर्वर इशू की वजह से, तो घबराना नहीं है। सर्वर इशू इज़ वेरी कॉमन,
वो होता ही होता है जब इतने सारे बच्चे एक साथ भरते हैं। बट बाद में सर्वर इशू ठीक हो जाता है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेना। जब भी मौका मिले फॉर्म भर दो, किस चीज़ में अटक गए, स्टेप में अटक गए तो परेशान ना होगे, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करो। हो सके तो साइबर कैफ़े में ना जाके खुद से भरो, साइबर कैफ़े में जाओ तो एक-एक डिटेल खुद से भरो, इसमें कुछ गलती होगी तो बहुत ज़्यादा इश्यू फेस करने पड़ते हैं भाई, ठीक है? फिर भी कोई इश्यू आए तो बताना आप। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।